इंडोनेशिया के जावा में जमीन खिसकने से मरने वालों की तादाद हुई 15-20, दीगर अब भी लापता। अब तक 63 मुतासरीन को महफूज गाहों में रखा गया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली के गांव पर होने वाले हमले में कम से कम 37 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने देही लोगों के घरों को किया नजर आतिश। हमलावर बताए जा रहे हैं पेशा वराना शिकारी। फिलिपाइन में भी जमीन खिसकने और सैलाब में 85 अफराद हलाक। तूफानी मौसम के बायस 25,000 अफराद हुए बेघर। लैंडस्लाइडिंग में कई घर तबाह और 20 अफराद लापता। ब्राजील में दाएं बाजू के सियासतदान जयर बोल्सोनारो ने मुल्क के नए सदर के बतौर उठाया हलफ। अपनी पहली तकरीर में सदर ने मुल्क से करप्शन और जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन करने का किया ऐलान। ग्वाटेमाला के शहर एंटीगुआ में नए साल के जश्न के दौरान आग लगने से 8 इमारतें तबाह। शहरियों को इमारतों से बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर कर दिया गया मुंतकिल। अमेरिका और इजराइल ने छोड़ी यूनेस्को की रुकनियत। दोनों मुल्कों को तहफ्फुजात थे कि यूनेस्को इसराइल मुखालिफ तासुब को कर रहा है फरोग। यूनेस्को छोड़ने का नोटिस ट्रंप इंतजामिया ने अक्टूबर 2017 में दिया था। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना आइंदा 10 जनवरी से कबल अपनी नई काबीना देंगी तश्कील। अवामी लीग के तर्जुमान के मुताबिक नई हुकूमत के क़याम की तैयारियां जारी। रूस में इमारत धमाके से हुई मुनहदिम 9 अफराद हलाक। 36 से ज्यादा अफराद लापता। अपार्टमेंट में गैस लीक होने से हुआ धमाका जिससे 10 मंजिला अपार्टमेंट के 48 फ्लैट्स तबाह हो गए। जर्मनी में नस्ल परस्त शख्स ने तारिकीन वतन के ग्रुप पर चढ़ाई गाड़ी। एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के अवाम पर चीन का हिस्सा होने पर दिया जोर। सीपिंग ने कहा कि ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। जिनपिंग ने चीन और ताइवान के इत्तेहाद पर जल्द इत्तेफाक कायम करने के फरीकैन से अपील की। उन्होंने कहा कि इस मामले को आने वाली नस्ल पर न छोड़ा जाए। अफगानिस्तान के जनूबी कंधार में वाक़ एक फौजी अड्डे पर तालिबान अस्करियत पसंदों ने किया हमला। 5 अफगान फौजी हलाक और 6 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान को 642 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की मदद फराहम करने की बात कही। पीएम ने इस बात का अज़्म अपने भूटानी हममनसब लोटे शेरिंग के साथ दिल्ली में किया। हिंद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का कल खेला जाएगा आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा मुकाबला। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया कर सकता है गेंदबाजी में तब्दीली। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह खेल सकते हैं स्पिनर अश्विन, मगर अश्विन चोट से अभी पूरी तरह नहीं उभरे। पाकिस्तान कर रहा है फिर बैट एक्शन की तैयारी। 15 दिन में 4 कोशिशें नाकाम होने से बौखलाया पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं हिंदुस्तानी फौजी जवान। बांग्लादेश के शहर ढाका में एहतजाजी रैली। एहतजाजियों ने सड़कों पर आके लगाए अवामी लीग के खिलाफ नारे। कहा हमें हसीना मंजूर नहीं। क्यूबा आज मना रहा है 60वीं सालगिरह। क्यूबा के शहर सेंटियागो में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। अरब अमारात ने कहा है कि वो कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस बात की तस्दीक आने वाले AFC एशियन कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर अल अवानी ने की। कंबोडिया के हवाले से खबर है कि साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि जनूब एशियाई मुल्कों में खतरनाक किस्म का मलेरिया फैलेगा। पहले बीमारी कंबोडिया से थाईलैंड, लियास और वियतनाम के कई इलाकों तक फैल चुकी है।